नमस्कार दोस्तों, यहाँ का होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मैं रिव्यू मास्टर में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉकेट लैब की, जो कि यूएस की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि न्यूजीलैंड में अभी अपना लॉन्च कर रही है। और इसका एक रॉकेट है इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम है, उसने स्पेस एक्स और इसरो जैसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्पेस एक्स और इसरो लॉन्च करने वाले थे आने वाले समय में, वो कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को चला गया। और क्या इसका ये लॉन्च था, किस प्रकार का लॉन्च था, कौन सी कंपनी थी ऐसी, और ये किस प्रकार की कंपनी है जो कि आते ही मार्केट में इस प्रकार से अपने लॉन्च कर रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लॉन्च इनके पास चले गए। तो चलिए जान लेते हैं। रॉकेट लैब की शुरुआत की पीटर बैक ने, जो कि न्यूजीलैंड के ही रहने वाले हैं और एक यूएस की ये कंपनी है, पर ये जो उसका लॉन्च हुआ है वो न्यूजीलैंड में ही रहकर हुआ है। न्यूजीलैंड से ही इस लॉन्च को किया गया है। इस लॉन्च में 6 सैटेलाइट लॉन्च की गई है। हालांकि सभी छोटी सैटेलाइट हैं, एक जूते के डब्बे के बराबर की सैटेलाइट है। कुल 10 किलो की लगभग सैटेलाइट्स हैं, पर यह ज्यादा महत्वपूर्ण देखने वाली बात है कि 6 सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च करके दिखाई है। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इसमें ऐसी कंपनी भी शामिल है, इस लॉन्च में ऐसी कंपनी शामिल है जिसका सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जो कि इसरो के साथ भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है और स्पेस एक्स के साथ भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है। हालांकि जो इसरो और स्पेस एक्स को कॉन्ट्रैक्ट गया है वो पहले ही डिसाइड हो गया था, पर आगे इसरो और स्पेस एक्स में उनको जगह न मिलने के कारण, उनके जो लॉन्च आगे शेड्यूल है उनमें जगह न पाने के कारण इस कंपनी को इस रॉकेट लैब कंपनी की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। और केवल 1 मंथ पहले ही उन्होंने रॉकेट लैब के साथ इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पहले हम लोग इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं और किस रॉकेट के द्वारा यह लॉन्च किया गया इसको समझ लेते हैं। रॉकेट लैब एक प्राइवेट कंपनी है, आप लोग समझ ही गए होंगे, जो कि 12 साल पहले स्टार्ट हुई थी, 2006 में स्टार्ट हुई थी। और इसके फाउंडर पीटर बैक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका पहले हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में था, पर अब वो न्यूजीलैंड ऑकलैंड में शिफ्ट हो चुका है। और जो इसका लॉन्च पैड है वो भी ऑकलैंड में शिफ्ट हो चुका है, और जो भी कंट्रोल रूम है वो भी ऑकलैंड में शिफ्ट हो चुका है। इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो इसका इलेक्ट्रॉन रॉकेट है, जो कि लगभग 200 से 300 किलोग्राम के वजन को 500 किलोमीटर की हाइट तक ले जा सकता है। इस इलेक्ट्रॉन रॉकेट को जो फ्लाइट क्वालिफिकेशन मिली वो दिसंबर 2016 में मिली, और यह रॉकेट सबसे पहली बार लॉन्च हुआ 25 मई 2017 को। इसके बाद जो इसका दूसरा लॉन्च हुआ वो 21 जनवरी 2018 को हुआ। और यह जो फ्लाइट अभी को रही है, जो कि 11 नवंबर 2018 को हुई, वो इस इलेक्ट्रॉन रॉकेट की तीसरी फ्लाइट थी। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पहला रॉकेट इसका फेल्योर हुआ था, उसके बाद दोनों ही इसके मिशन सक्सेसफुल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रॉकेट की डिजाइन की बात करें तो इसमें 2 स्टेज का ये रॉकेट है, और दोनों ही लिक्विड फ्यूल्ड स्टेज हैं, जिसकी लंबाई लगभग 56 फीट की है, और इसका जो डायमीटर है वो लगभग 3 फीट का है। इसका जो वजन है वो लगभग 12 टन का है, और यह 500 किलोमीटर तक की हाइट पे 150 से लेकर 225 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकता है। मतलब अगर इसरो से हम लोग कंपेयर करें या स्पेस एक्स से कंपेयर करें या किसी अन्य स्पेस एजेंसी से, जो कि सरकारी स्पेस एजेंसी है, उनसे कंपेयर करें, तो बहुत ही छोटा रॉकेट है और बहुत ही अर्ली स्टेज पे है ये रॉकेट। पर रॉकेट लैब के इस इलेक्ट्रॉन रॉकेट को जो सबसे अलग करता है वो इसके कॉस्ट है, जो कि लॉन्च होने में लगती है। जब कोई सरकारी एजेंसी किसी देश की रॉकेट लॉन्च करती है तो लगभग उसमें 150 से लेके 300 मिलियन डॉलर तक खर्च हो जाते हैं, या लॉन्च करने में इतना खर्चा लग जाता है। पर यदि यही स्पेस एक्स करती है तो लगभग 60 मिलियन डॉलर में वो ये कर देती है, और तब यह बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी था। पर रॉकेट लैब इसी लॉन्च का लगभग 6 मिलियन डॉलर ले रहे हैं, जो कि एक और रेवोल्यूशनरी कदम है रॉकेट लॉन्च या स्पेस सेक्टर के जगत में। पर वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, चाहे वो भारत की हो, विदेश की हो, या स्पेस एक्स को हम लोग ले लेते हैं, वो अधिकतर भारी सैटेलाइट को आकाश में भेजने पे जुटी हुई हैं। और अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले स्पेस एक्स ने फॉल्कॉन हेवी को भी लॉन्च कर दिया। तो ये सारी एजेंसी हेवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में लगी हुई है, पर रॉकेट लैब उन सैटेलाइट को टारगेट कर रहा है जिनके वजन कम है, 10 केजी का है, या नैनो सैटेलाइट्स हैं, उनको टारगेट कर रहा है। और ये जो छोटा छोटा बिजनेस है उसको ही प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। आप जानते होंगे कि इसरो भी कुछ इसी प्रयास में लगा है, उसने भी मार्केट को भांप लिया है कि इस तरह की छोटी छोटी सैटेलाइट लॉन्च करने का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ढेर सारा आगे आने वाले समय में आने वाला है, जिसके लिए वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहा है, डेवलप कर रहा है। 1.5-2 साल में वो भी डेवलप होकर सामने निकल आएगी, जिसकी पेलोड क्षमता इसरो के मुताबिक लगभग 500 किलोग्राम की होगी। तो बात करते हैं 11 नवंबर 2018 को जो 6 सैटेलाइट इस रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट द्वारा लॉन्च की गई, वो कौन कौन सी सैटेलाइट थी और किन किन कंपनियों की सैटेलाइट थी। उसमें से जो 2 सैटेलाइट थी वो एक स्टार्टअप की थी जिसका नाम एस्पायर है,
जो कि विश्व के कोने कोने में जितने शिप हैं, प्लेन हैं और जो वहाँ का मौसम है उसको ट्रैक करने के लिए काम में आएगा। इसके अलावा जो तीसरी सैटेलाइट थी वो भी वेदर सैटेलाइट थी, जो कि टावक नैनो सैटेलाइट सिस्टम की थी। चौथी सैटेलाइट कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय द्वारा उनके स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट थी, जो कि टीचिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल की जानी है। और जो ये 2 सैटेलाइट अंतिम बची 5 और 6, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि ऑस्ट्रेलियन स्टार्टअप फ्लीट स्पेस टेक्नोलॉजी की थी। तो ये जो फ्लीट स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसी की सैटेलाइट इसरो और SpaceX लॉन्च करने वाले हैं। इसरो जो इसकी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है वो सेंटोरी 2 है और SpaceX जो इसकी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है वो सेंटोरी 1 है, जो कि SpaceX के फॉल्कॉन 9 में लॉन्च होगा और इसरो की PSLV C-43 में लॉन्च किया जाएगा। तो यदि इसरो के पास इस प्रकार के छोटे रॉकेट होते या उनका लॉन्च समय समय पे होता रहता, ज्यादा समय ना लेता, तो आसानी से उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता। यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों का यह प्रश्न होगा कि क्या ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, यानी कि इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही इनिशियल फेज का रॉकेट है, जो कि छोटी छोटी सैटेलाइट को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही यह सैटेलाइट को पहुंचा सकता है। इस लॉन्च की और भी छोटी बड़ी डिटेल है, जो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। वो हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप वहां पर जाके इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, इस खबर को आसानी से पढ़ सकते हैं। सो रॉकेट लैब के इस छोटे से लॉन्च या आप एक बड़ी छलांग भी इसको मान सकते हैं। इससे हमें क्या प्रूफ होता है, क्या सीखने को मिलता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि नई स्टार्ट हो वो कहीं भी पहुंच सकती है, यदि वो मार्केट के सिनारियो के हिसाब से चले। कुछ इसरो भी इसी प्रकार का प्रयास कर रहा है, 1.5-2 साल में उसका प्रयास सफल हो जाएगा। तो ये जो छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो कि महंगे महंगे लॉन्च व्हीकल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, महंगी महंगी कंपनियों के द्वारा अपने लॉन्च नहीं कर सकते हैं, उनको टारगेट करने के लिए कुछ छोटे रॉकेट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अभी तक इस क्षेत्र में कुछ प्राइवेट कंपनियां सामने आ गई हैं, पर उनके जो रॉकेट हैं वो अभी छोटे हैं और अभी टेस्टिंग फेज में है, प्रोटोटाइप फेज में है। उनमें से कुछ कंपनियों का नाम इस प्रकार से है: फायरफ्लाई एरोस्पेस, वर्जिन ऑर्बिट, वेक्टर स्पेस सिस्टम और जैसा कि मैंने आपको बताया रॉकेट लैब। तो इसरो को भी कमर कस लेनी पड़ेगी। अब एक छत्र राज नहीं होने वाला है। सस्ते लॉन्च के लिए कई कंपनियां सामने आ गई हैं सस्ता लॉन्च करने के लिए, और अब भारत को भी चाहिए, इसरो को भी चाहिए कि जल्द से जल्द वो अपना SSLV सामने रख दे, ताकि जो ये कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथों से जा रहा है उसको पकड़ने में उनको आसानी हो। इसके अलावा छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्ट और भी उनको मिल पाए। बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो उनके बड़े रॉकेट तैयार हैं, पर छोटे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब छोटे रॉकेट की बहुत ज्यादा आवश्यकता भारत को भी हो रही है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया और आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। और स्पेस और डिफेंस की जानकारी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी जा सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।